नदी आज कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। लहरें मानो किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश में थी। नाव खेते खेते मत्स्यगंधा बड़बड़ाई। रोज वही सूरज, वही नदी और वही लोग जो पास आते हैं पर नाक सिकोड़कर। तभी तट पर खड़े एक तेजस्वी पुरुष ने आवाज दी, नाविक कन्या, क्या इस नदी में आत्मा भी बहती है या केवल जल? मत्स्यगंधा चौंकी। महात्मा, आप यात्री हैं या दार्शनिक? नाव पार ले जाऊं या प्रश्नों का उत्तर दूं? ऋषि पराशर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उत्तर तुम्हारी आंखों में है, कन्या। बस तुमने उसे देखना छोड़ दिया है। मत्स्यगंधा को यह बात चुभ गई। आप भी वही हैं, जो देखते कम, समझते ज्यादा है। पराशर शांत रहे। और तुम वही हो, जो अपने मूल्य को स्वयं नहीं पहचानती। क्षण भर को मौन छा गया। फिर नदी के मध्य एक दिव्य कुहासा उठा, जैसे प्रकृति ने पर्दा खींच लिया हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मत्स्यगंधा घबराई। डरो मत, पराशर बोले। यह संसार से अलग एक क्षण है, जहां तुम स्वयं से मिलोगी। मैं तो बस एक मछली की गंध वाली नाविक हूं। उसकी आवाज टूट गई। पराशर का स्वर करुणा से भीगा था। नहीं, तुम भविष्य की धड़कन हो। तुम्हारी कोख में इतिहास सो रहा है। मत्स्यगंधा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उसे बोझ नहीं, संभावना कहा था। अगर मैं इतनी विशेष हूं, उसने हल्की नोक झोंक में कहा, तो फिर लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? पराशर ने उत्तर नहीं दिया, केवल तप की दृष्टि रखी। क्षण भर में दुर्गंध विलीन हो गई। हवा में सुगंध घुल गई। मत्स्यगंधा नहीं रही। वह सत्यवती बन चुकी थी। अब क्या? उसने धीमे से पूछा। अब तुम स्वयं को जियोगी। पराशर बोले, और हमारा मिलन सृजन बनेगा। उस दिव्य क्षण से जन्मे वेदव्यास, ज्ञान का महासागर। विदा लेते समय पराशर ने कहा, सत्यवती, प्रेम जब सम्मान से मिले तो ईश्वर बन जाता है। नदी फिर सामान्य हो गई, पर इतिहास की धारा सदा के लिए बदल चुकी थी। हस्तिनापुर के राजा महाराज प्रतीप एक दिन गंगा तट पर ध्यानमग्न होकर बैठे थे। तभी देवी गंगा एक अनुपम सुंदरी के रूप में वहां प्रकट हुई और चुपचाप आकर राजा की दाहिनी जांघ पर बैठ गईं। देवी गंगा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे उनकी पत्नी बनना चाहती हैं। राजा कुछ देर के लिए गहरे ध्यान में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, शास्त्रानुसार दाहिनी जांघ पुत्रवधू का स्थान मानी जाती है और बाईं जांघ पत्नी का। यदि तुम बाईं जांघ पर बैठती तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लेता, किंतु अब यह धर्मसम्मत नहीं होगा। इसके अलावा अब मैं वृद्ध भी हो चुका हूं। हाँ, यदि तुम चाहो तो मेरे पुत्र से विवाह कर सकती हो। इस पर गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा प्रतीप को वरदान दिया कि उनका पुत्र ऐसा होगा जो अपने शांत स्वभाव, प्रेम और गुणों से सभी के हृदय को जीत लेगा। इन्हीं गुणों के कारण उसका नाम होगा शांतनु। कुछ समय बाद महाराज प्रतीप की महारानी सुनंदा ने शांतनु नाम के एक प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसने हस्तिनापुर के न्याय सिंहासन को सुशोभित किया। महाराज शांतनु जब युवा हुए तो एक दिन वे शिकार करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अद्भुत सौंदर्य से युक्त एक स्त्री को देखा। उसका तेज, शांति और गरिमा असाधारण थी। महाराज शांतनु उसे देखते ही मोहित हो गए। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। महाराज शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने विवाह के लिए एक कठोर शर्त रखी।
राजन, आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे और न ही मुझे रोकेंगे। जिस दिन आपने ऐसा किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेमवश महाराज शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद देवी गंगा ने क्रमशः 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु प्रत्येक पुत्र के जन्म लेते ही वे उसे अपनी धारा में प्रवाहित कर देती थीं। महाराज शांतनु यह देखकर अत्यंत दुखी होते थे, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। वे मन ही मन पीड़ा सहते रहे। किंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और देवी गंगा उसे भी अपनी धारा में प्रवाहित करने लगी, तब महाराज शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने देवी को रोकते हुए पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? आप एक माँ होते हुए अपने ही बच्चों को क्यों मार रही हैं? एक पिता होने के नाते मैं अब चुप नहीं रह सकता। बस इतना कहना था कि देवी गंगा मुस्कुराई और बोली, आपके प्रश्न करते ही मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और इस बालक को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसकी परवरिश करूंगी और इसे उत्तम शिक्षा एवं दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दूंगी तथा परवरिश के बाद मैं इसे आपको सौंप दूंगी। जाने से पहले आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ, सुनो। ये 8 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। श्राप के अनुसार 7 वसुओं को जन्म लेते ही मुक्त किया जा सकता था, परंतु 8वें वसु को दीर्घकाल तक पृथ्वी पर रहना था। इतना कहकर देवी गंगा 8वें पुत्र को लेकर चली गईं और उसे श्रेष्ठ शिक्षा, दिव्य अस्त्र शस्त्र और धर्म का ज्ञान दिया। कुछ वर्षों बाद वे बालक को पुनः महाराज शांतनु के पास ले आईं। वह बालक हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ था। आगे चलकर यही देवव्रत अपने महान त्याग और आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए और बाद में पितामह भीष्म के नाम से जाने गए। देवी गंगा के शांतनु को छोड़कर चले जाने के बाद हस्तिनापुर का राजमहल वैभव से भरा होते हुए भी एक गहरे मौन और रिक्तता से घिर गया। महाराज शांतनु, जो कभी गंगा की दिव्य उपस्थिति से आलोकित रहते थे, अब भीतर ही भीतर एक असह्य एकाकीपन से जूझने लगे। राज्य के कार्य, प्रजा का पालन, न्याय और धर्म सब यथावत चलता रहा, किंतु हृदय के किसी कोने में एक सूनी धारा निरंतर बहती रही। गंगा द्वारा 8वें पुत्र देवव्रत को साथ ले जाना और स्वयं अंतर्धान हो जाना शांतनु के जीवन का ऐसा मोड़ था, जिसने उन्हें भीतर से गंभीर, मौन और अधिक आत्मसंयमी बना दिया। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, वर्षों ने करवट ली, पर शांतनु के जीवन में वह कोमल स्पर्श, वह आत्मीय संवाद, वह निःशब्द समझ अब नहीं लौट सका। वे प्रायः गंगा तट पर अकेले विचरण करते, जहाँ कभी उनका और गंगा का सान्निध्य रहा था। जल की कलकल ध्वनि में उन्हें स्मृतियाँ सुनाई देती और लहरों में उन्हें अपने पुत्र का भविष्य झलकता प्रतीत होता। इन्हीं दिनों एक संयोग ने उनके जीवन की दिशा पुनः बदल दी। एक दिन महाराज शांतनु शिकार के लिए वन की ओर गए। शिकार करते करते वे एक घने जंगल से होते हुए गंगा के एक शांत और रमणीय तट पर पहुंच गए। वहां का वातावरण अत्यंत मनोहारी था। नील जल, मंद पवन, पक्षियों का कलरव और तट पर फैली मछुआरों की छोटी छोटी झोपड़ियां। उसी तट पर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक किशोरी कन्या नाव से मछलियां उतार रही थी। उसकी त्वचा सांवली थी, पर उसमें विलक्षण तेज और सौंदर्य झलक रहा था। उसके नेत्रों में गहराई थी, मानो जीवन के अनेक रहस्य वहां संचित हों। उसके चेहरे पर एक सहज गंभीरता और श्रम से उपजा आत्मसम्मान था। वह कन्या कोई साधारण मछुआरिन नहीं प्रतीत होती थी। महाराज शांतनु अनायास ही उसकी ओर आकृष्ट हो गए। राजा ने उससे बातचीत प्रारंभ की।
उसके वचनों में सरलता थी, पर विचारों में प्रौढ़ता। उसने बताया कि उसका नाम सत्यवती है और वह अपने पिता केवट दाशराज के साथ रहती है। वह गंगा में मछलियां पकड़ने और उन्हें बेचने का कार्य करती है। बातचीत के दौरान शांतनु को अनुभव हुआ कि यह कन्या केवल रूप से ही नहीं, बल्कि गुणों से भी असाधारण है। महाराज शांतनु का हृदय, जो वर्षों से विरक्त और मौन था, उसमें पहली बार किसी कोमल अनुभूति ने दस्तक दी। सत्यवती से मिलकर उन्हें लगा मानो जीवन फिर से रंगों से भर सकता है। किंतु वे अपने मन की बात प्रकट करने से हिचकिचा रहे थे। राजा और एक मछुआरिन, दोनों के सामाजिक स्थानों के बीच एक गहरी खाई थी। वन से लौटने के बाद भी शांतनु का मन सत्यवती में ही अटका रहा। राजसभा में बैठे हुए भी उनकी दृष्टि कहीं और भटक जाती। वे स्वयं इस परिवर्तन से चकित थे। वर्षों बाद किसी स्त्री ने उनके मन में पुनः स्नेह, प्रेम और साथ की आकांक्षा जगा दी थी। कुछ समय पश्चात महाराज पुनः गंगा तट पर पहुंचे और सत्यवती से मिले। इस बार उन्होंने अपने मन की बात उसके पिता दाशराज के समक्ष रखने का निश्चय किया। दाशराज एक अनुभवी और व्यवहार कुशल मछुआरा था। उसने राजा के भाव को भांप लिया, किंतु वह अपनी पुत्री के भविष्य के प्रति सजग था। जब महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा प्रकट की, तब दाशराज ने अत्यंत साहस के साथ अपनी शर्त रखी। उसने कहा कि यदि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया जाए, तभी वह इस विवाह के लिए सहमत होगा। यह शर्त महाराज शांतनु के लिए वज्रपात के समान थी। वे देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे। देवव्रत न केवल उनके पुत्र थे, बल्कि धर्म, शौर्य और बुद्धि में अनुपम थे। पिता के रूप में शांतनु उनके भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध थे। दाशराज की शर्त उन्हें असहनीय लगी, परंतु वे सत्यवती से दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। अंततः महाराज शांतनु भारी मन से लौट आए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव त्याग दिया, किंतु उनके भीतर का द्वंद्व और भी तीव्र हो गया। प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसे राजा धीरे धीरे दुर्बल होने लगे। उनके चेहरे की कांति क्षीण पड़ने लगी और प्रजा भी उनके मनोव्यथित होने को अनुभव करने लगी। देवव्रत, जो पिता के मनोभावों को भलीभांति समझते थे, इस परिवर्तन को देखकर चिंतित हो उठे। जब उन्हें सत्यवती और दाशराज की शर्त के विषय में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने बिना किसी हिचक के अपने जीवन का सबसे महान निर्णय लिया। देवव्रत ने दाशराज के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी राज सिंहासन का दावा नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। इस भयंकर प्रतिज्ञा से आकाश, पृथ्वी और देवता तक स्तब्ध रह गए। आकाशवाणी हुई, यह प्रतिज्ञा भीषण है, और तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए। दाशराज संतुष्ट हुए और सत्यवती का हाथ महाराज शांतनु को सौंप दिया। महाराज शांतनु के लिए यह क्षण आनंद और वेदना दोनों से भरा था। एक ओर प्रेम की प्राप्ति, दूसरी ओर पुत्र के महान त्याग का भार। शुभ मुहूर्त में शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ। हस्तिनापुर में उत्सव का वातावरण था। सत्यवती राजमहल में महारानी बनकर आईं। साधारण मछुआरिन से महारानी बनने की उनकी यात्रा अद्भुत थी, पर उनके व्यवहार में विनम्रता और गंभीरता यथावत रही। विवाह के पश्चात महारानी सत्यवती ने शीघ्र ही राजकाज को समझ लिया। वे बुद्धिमती, दूरदर्शी और राज्यहित में निर्णय लेने वाली थी। महाराज शांतनु भी उनके विवेक से प्रभावित थे। समय के साथ सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। देवव्रत ने सौतेले भाइयों को स्नेह और संरक्षण दिया। चित्रांगद युवा अवस्था में ही राजा बने, किंतु गंधर्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात अल्पायु विचित्रवीर्य राजा बने और भीष्म के संरक्षण में
राज्य चलने लगा। कुछ वर्षों बाद महाराज शांतनु का देहांत हो गया। सत्यवती अब राजमाता बनी। विचित्रवीर्य के भी निसंतान निधन से वंश संकट में पड़ा। राजवंश की रक्षा हेतु सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को स्मरण किया। नियोग द्वारा अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ तथा दासी से विदुर उत्पन्न हुए। यहीं से महाभारत की मुख्य कथा का सूत्रपात होता है। इस समूचे महाकाव्य की नींव महाराज शांतनु और सत्यवती के प्रेम, त्याग और निर्णयों पर ही टिकी है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।